नमस्कार, दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम याकूत अली है। मैं इस वक्त राजस्थान के घाट मीका गांव में मौजूद हूं। यहां पर जुनैद और उनके साथी नासिर किसी काम से अपने दूसरे परिवार से हरियाणा में मिलने जाते हैं और उसके बाद उन लोगों की जलाकर हत्या कर दी जाती है। पूरा वाक़या हम आपको हमारी रिपोर्ट में दिखाएंगे, जो कि आज दोपहर पर शाम को पब्लिश होगी। अभी हम इस वक्त जब गाँव में मौजूद हैं, गाँव के लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। बताइए क्या हो रहा है गाँव में। ये गांव ये अपने किसी काम से गए थे जी। जब सुबह घर नहीं लौटे तो चिंता हुई कि क्या बात है, फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। तो हमारे किसी आदमी के पास इन्फॉर्मेशन आई कि भाई आप कैसे ऐसे दो बंदे फिरोजपुर थाने में आए हैं। तो वहाँ के लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उसके आधार पर हम लोग वहाँ गए। जानकारी की पता चला कि हाँ यहाँ दो बंदों को लेकर आए थे। कौन थे वो कौन नहीं ये हमें पूरी मालूम नहीं है। वो लोग बहरहाल उन्होंने इनको मारा है, पीटा है। इनको जो उठाया है, किडनैप किया है, इधर गोपालगढ़ से आगे ज्योतिरी गांव है उसके करीब से उठाया है और वहीं इनको मारा है। तो मारने के बाद वहाँ हरियाणा लेके गए। उसके बाद में हम इनकी तलाश करते रहे, 2 दिन तक तलाश करते रहे। दिन में तलाश की, रात में तलाश की, जैसे जैसे किसी को। किस तारीख का ये वाक़या है? ये 14 तारीख की, वो उसको 15 तारीख की सुबह का वाक़या है। परसों के सुबह का वाक़या। परसों दिन में तलाश किया, फिर कल रात तलाश किए, कल सुबह फिर हम लोग रिपोर्ट करने गए थे परसों ही। तो उस वक्त वहाँ के जो गोपालगढ़ का थानेदार, उसने बेचारे ने बहुत मदद की और उसने हर एतबार से इधर बिधर तलाश करने की कोशिश की। जैसे उनको पता चला गया कि ऐसा हो गया तो उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ हमारा पूरा सहयोग किया है। दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि ये जो गांव है ये हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर पर है, और जो नासिर और जुनैद जो गए थे वो हरियाणा में थे। नहीं, राजस्थान में। राजस्थान में ही थे। हाँ, राजस्थान। अच्छा, फिर क्या हुआ ये बताइए। फिर क्या हुआ कि हम इतने, मुझे ये सुनने मिला कि उनकी जो बॉडी है वो हरियाणा में मिली, लेकिन इनको किडनैपिंग किया गया है वो राजस्थान से किया गया है। राजस्थान में पहाड़ी तहसील में गोपालगढ़ थाना लगता है, उसके एरिया से इनको किडनैपिंग किया गया है। उसके बाद में हमें जो इत्तिला मिली है कि इनकी डेड बॉडी वहाँ जली हुई है। जो गाड़ी है उसकी चेचिस नंबर से वहाँ की पुलिस ने तहकीक की, उनके कागजात निकाले। फिर गाड़ी वाला के पास फ़ोन किया, उसने फिर हमारे यहाँ एक जाहुल भाई उसके पास फ़ोन किया। उस वक्त एसएचओ और दूसरे पुलिस के साथी उनके साथ थे, उन्होंने एसएचओ से बात करवाई। तो फिर वहाँ पूरी जानकारी की तो हमारे लोग वहाँ गए पुलिस को लेके। लेकिन ये बहुत दुख की बात है, बल्कि ये एक समाज की बात नहीं है, ये एक आम इंसानियत के लिए एक बहुत बुरी बात है कि चलो कोई भी समाज के थे लेकिन आखिर इंसान तो थे। ऐसे जिंदा गाड़ी में जला देना। तो और क्या लगता है क्यों जलाया होगा? क्योंकि ऐसा सुनने में मिल रहा है कि वो गाय को लेकर जा रहे थे। ये इन आरोपों को कैसे देखते हैं? आपको एक बात पूछता हूँ मैं, चलो थोड़ी सी देर वो लोग आरोप लगा रहे हैं, मगर एक बलोरा उसमें फिर गाय क्यों नहीं दिखाई उन्होंने? जब गाय लेके जा रहे थे तो उनको गाय भी तो दिखानी चाहिए, कोई वीडियो बना के ये दिखानी चाहिए थी कि भाई ये गाय लेके जा रहे हैं लोग। और फिर जाहिर सी बात है जब लेके जा रहे थे तो कोई सबूत तो हमें पेश करना चाहिए था। ऐसे वहाँ जाके जला दिया, उठाया राजस्थान शहर यहाँ से 200 किलोमीटर ले जाके जला दिया। ये क्या, ऐसे गुंडों को सरकार क्या लगाम नहीं लगाएगी? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो ऐसे गुंडे हैं, आतंकवादी हैं, किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखते हो, इनको तो अरेस्ट ही नहीं बल्कि सीधा फांसी पे चढ़ाना चाहिए। सीधा 2 घर आप लगाओ। जो जुनैद है उसका जो बड़ा भाई है वो बेचारा मानसिक रूप से कमज़ोर है, उसके बच्चे और इसके बच्चे तकरीबन 12 आदमी का परिवार चला रहा है। आखिर इन गुंडों की वजह से इतने आदमियों का घर उजड़ गया। इधर नासिर है, उसके घर जाके देखो आप। रहा मसला ये कि अब आरोप तो कितने लगते हैं। चलो ये सरकार ये कहती है कि भाई ये आरोपी, तो अब से पहले वो आरोप क्यों नहीं आए निकल कर? अब से पहले अगर वो कुछ मुजरिम थे तो पुलिस को अब से पहले अरेस्ट करने चाहिए थे ना। जैसा आप कह रहे हैं कि ये है वो है, तो जाहिर सी बात है जब वो थे ही मुजरिम तो पुलिस को पहले अरेस्ट। मरने के बाद ये भी वो भी दुनिया भर की, ये तो सब फितूरी बात है। गाँव में मैं सुनता हूँ अक्सर कि जब ये अभी वाक़या हुआ जुनैद का तो काफ़ी लोगों से मेरी बात हो रही थी। वो बोल रहे थे कि इस तरीके की घटना पहले भी हुई है। काफ़ी सारी हुई हैं साहब इसी गांव में। इस गांव में एक क्या नाम हुआ को उमर मोहम्मद को मारा गया। हाँ। और यहाँ से मतलब राजस्थान बॉर्डर से तो काफ़ी उठा के लेके गए हैं। और जो अगर इनको पैसा दे दे तो छोड़ देते हैं। जो मोनू है उसको पैसा दे देंगे तो छोड़ देंगे, और नहीं तो ये वारदात डांटो। वो इनकी तरफ से सीधी वारदात
ये मिलेगी मारने की। दर्शकों के लिए मैं फिर से बता दूं, ये जो मोनू की बात कर रहे हैं वो अपने आप को बजरंग दल का कार्यकर्ता बताते हैं और गौ रक्षक वो बताते हैं, और उनकी जो इस तरीके के जो वाक़या हमें सुनने मिला है इन लोगों के साथ, वो पहले भी सुनने मिला है कि किस तरीके से वो पीटते हैं लोगों को और फिर अपने आप को गौ रक्षक बनाते हैं। जी ऐसा ही नहीं, देखो बजरंग दल हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी संगठन आतंकवादी नहीं सीखा था, लेकिन ऐसे लोग जो ये कर रहे हैं, चाहे बजरंग दल से ताल्लुक़ रखते हो चाहे मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हो, इनका सीधा सट सरकार इन पे एक्शन लेके इनको फांसी से पहले रोके ही नहीं। अगर ऐसा नहीं किया तो हिंदुस्तान सरकार जोर लगा ले, क्रिमिनलों को जमानत मिलती रहेगी, जमानत मिलती रहेगी, अरेस्ट करती रहेगी सरकार, जमानत मिलती रहेगी, तो ये लोग तो बढ़ते ही रहेंगे बगैर फांसी के नहीं रुकने के। इनको फांसी होनी चाहिए क्योंकि मानवता को अपमान किया है। आप जब ऐसे वाक़या सुनते हैं गांव में तो क्या आप लोगों को डर लगता है? अरे डर तो लगता है ना, डर क्यों नहीं लगेगा। जब आप एक बात बताइए, बजरंग दल वाले हमारे मुसलमान भाई को जलाएंगे बिगर गुनाह, तो डर तो लगेगा ना आम आदमी को। डर क्यों नहीं लगेगा? वे हमारे यहाँ पर मेवात में घुसकर मुसलमान आदमी को उठाकर ले जाते हैं, फिर हरियाणा में जला देते हैं 200 किलोमीटर। डर नहीं लगेगा तो क्या होगा? डर तो लगेगा ही ना। तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, हमारी सरकार से यही गुजारिश है। आपका नाम बताइए मुझे। जी, मेरा नाम नासिर जक्कोपुरी है। बेसिकली आई एम फ्रॉम फरीदाबाद। फरीदाबाद से जी। आप। नासिर, आप मुझे ये बताइए कि अभी आपने गांव में ये सुना वाक़या, आपका गांव से क्या ताल्लुक़ है ये बताइए मुझे पहले। देखो सर, ये जो ताल्लुक़ है ये है, असली मकसद है, ये गुंडागर्दी हो रही है खुलेआम, और गुंडागर्दी का हम और आप सभी को ये अधिकार है कि कुल मिला के ये रुकना चाहिए। बेसिकली अभी नुहू में कुछ दिनों पहले ये वाक़या हुआ, उससे पहले आसिफ मर्डर के साथ एक साल से मैं सुनता ये गुंडागर्दी चल रही है, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, जिसको वक्त आ गया है रोकने का। अगर हम इस पे आज चुप रहे तो ये गुंडागर्दी बढ़ती रहेगी। अगर हम सब मिलकर इस पे आवाज़ उठाएं तो कहीं ना कहीं ये गुंडागर्दी रुक सकती है। अगर ऐसे ही सभी भाई अपने घरों में बैठे रहे तो ये गुंडागर्दी बजाय रुकने की बढ़ती रहेगी। इस वजह से हम पुलिस प्रशासन का गांव वालों के लिए कैसा सहयोग है? देखो जी, पुलिस प्रशासन का अभी तक तो फ़िलहाल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लग रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि फ़िलहाल एक अरेस्ट कर लिया जो आरोपी है, और मैं पुलिस प्रशासन से, मीडिया से, सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस की सीबीआई जांच करा के तत्काल इस पे जो भी इसमें मुजरिम है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि ऐसे मामले आखिर आगे ना हम देखने को मिले। क्योंकि ये जो बेसिकली आप मेवात के बारे में सुनते होंगे कि मेवात को सुनते हैं कि मेवात में हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होता है, लेकिन आप ज़मीनी सतहों पर उतरोगे, मेवात का सब भाईचारा दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन बाहर से कुछ जो गुंडे आते हैं यहाँ का माहौल ख़राब करते हैं, जिससे यहाँ का जो ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना हुआ है कहीं ना कहीं उसको भी बहुत ज़्यादा ठोस पहुँचनी है। उसको कहीं ना आने वाले वक्त में वो भी ख़राब हो सकता है। जब ऐसे वाक़या हमें देखने को मिलेंगे तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये थे गांव के तमाम लोग। मामले की जो भी अपडेट है और जितने भी लोग हैं यहाँ पर गांव के लोग हैं, इनसे हमने बात की, और शाम को आज हमारी जब ये रिपोर्ट पब्लिश होगी तब उसमें हम डिटेल बताएंगे कि किस तरीके से जुनैद के साथ क्या हुआ, और भी जो गांव के वाक़े हैं, गांव में और जो लोग हैं। इससे पहले उमर की भी जो बात हो रही थी, उमर के बारे में भी हम हमारी रिपोर्ट में शाम को आप लोगों को दिखाएंगे कि इन लोगों के साथ क्या हुआ था और गांव में कैसा माहौल है। गाय को लेकर गांव में लोगों के क्या सोच रखते हैं। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि अब वो गाय का दूध पीने से भी डर रहे हैं इन तमाम जो हादसे वो सुनने मिल रहे हैं उसके बाद। देखिए शाम को हमारी रिपोर्ट जब आएगी ज़रूर देखिएगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।